आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता कि पाकिस्तान में इलेक्शन का सिस्टम काम कैसे करता है। ये ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस बला का नाम है। अगर सेंसस सही तरह ना करवाया जाए, यानी कि पॉपुलेशन को सही तरह लास्ट टाइम काउंट ना किया हो, तो ये इलेक्शन में कितना बड़ा मसला बन सकता है। इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है, यानी कि निगरान गवर्नमेंट क्या होती है, PDM कैसे बन गई। दुनिया में एक स्टैंडर्ड ही बना लिया गया है कि जब तक कोई पॉलिटिशियन जेल ना चले जाए वो एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकता। कंट्री में एक स्टेबल गवर्नमेंट होना बहुत लाजमी है। ये इंटरिम गवर्नमेंट, ये निगरान गवर्नमेंट, कोई भी PDM कभी भी कंट्री को स्टेबल कर ही नहीं सकती। वोट डालने से पहले इलेक्शंस का सिस्टम कैसे काम करता है ये समझना लाजमी है। जवाब दो, वोट का हिसाब दो, सालिमों जवाब दो, जिए 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 इमरान, नारे 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 इमरान, जिए 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 इमरान। हमारा फर्ज है। नवाज शरीफ। Now a lot is happening in Pakistan, where Imran Khan's party supporters have hit the streets alleging wide-scale election irregularities. और समझते हैं कि हम जबरदस्ती अपने फैसले इस मुल्क के अवाम पर मुसल्लत करेंगे, उनके खिलाफ ही एहतजाज है। अमेरिका का बड़ा बयान आपको बताएं, जिसने पाकिस्तान में इंतखाबी अमल में पेचीदगियों पर तशवीश का इजहार कर दिया है। इंतखाबी मदाखलत और धोखाधड़ी के इल्जामात की पाकिस्तानी कानून के मुताबिक तहकीकात होनी चाहिए। अमेरिका की जानिब से इलेक्शन के दौरान सियासी तशद्दुद, इंटरनेट और फोन सर्विस की बंदिश की मजम्मत की गई। पाकिस्तान में इस वक्त 3 बड़ी पार्टीज हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज हैं, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा अहमियत और उनका इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। इनमें से कुछ पार्टीज स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के काम आती हैं, कुछ हमेशा ऑपोजिशन ही बनी रह जाती हैं, और कुछ पार्टीज होती हैं जो सपोर्टिंग किरदार अदा करती हैं, जैसे कि काफ लीग। और कुछ पार्टीज होती हैं जिनको कहा जाता है। इस तरह की पार्टीज़ का काम होता है कि जोन सी भी स्टेबल गवर्नमेंट आए उसके पीछे लग जाए, या इनको थोड़ा सा पैसा खिला के इनको इनके मफाद के काम, इनके जो भी इनके इम्पोर्टेंट काम है वो निकलवा देते हैं और इनको अपने साथ मिला लेते हैं। वैसे तो एक इलेक्शन होने से लेकर दूसरे इलेक्शन होने के दरमियान 5 साल का अरसा मिलता है किसी भी पार्टी को, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल के देख लें तो पाकिस्तान में किसी भी पार्टी ने 5 साल कभी पूरे ही नहीं किए गए। कभी उनको कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के निकाल दिया गया, कभी यहाँ पे आर्मी आ गई। लेकिन पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने अपने 5 साल पूरे किए, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी गेम है और इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बन सकती है। लेकिन आज हम इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाने आए, हम वीडियो बनाने हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन सिस्टम काम कैसे कर रहा है। क्योंकि वोट डालने से पहले ये जानना बहुत लाजमी है कि हमारा या आपका, पाकिस्तान का, जिस भी कंट्री में आप हैं, उसका इलेक्शन का जो सिस्टम है ये काम कैसे करता है, और एक परफेक्ट वोटर कैसे बना जा सकता है और एक परफेक्ट कैंडिडेट कैसे चूज़ किया जा सकता है। पाकिस्तान जैसी कंट्री में इलेक्शन करवाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इलेक्शन क्या, ये तो एक इवेंट ही बन जाता है जिसको प्रॉपर्ली सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इस बार जो इलेक्शन पाकिस्तान में कंडक्ट करवाए गए वो सेलिब्रेशन से ज़्यादा इंसिडेंट बन गए। 8 फरवरी 2024 को यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। पहले तो ये इलेक्शन हो नहीं रहे थे और अब है कि इलेक्शन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। और इस बार भी वोट डालने तो सब गए होंगे, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद 3 बड़ी पार्टीज़ में से एक बड़ी पार्टी जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, और उसके जो लीडर हैं इमरान खान, वो है जेल में। और उसके भी ऊपर इसको जो सिंबल अलॉट किया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो कि बैट का सिंबल था, वो भी इनसे छीन लिया गया। इसके वोटर्स और सपोर्टर्स को इस बार वोट डालने के लिए अपना कैंडिडेट और अपना पोलिंग स्टेशन ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। क्योंकि पहले तो ये होता था कि जहाँ पे भी उनकी रिहाइश है, जहाँ के भी वो रेजिडेंट हैं, कोई भी वोटर, तो उसका पोलिंग स्टेशन उसके घर के पास ही बन जाता था। छोटी छोटी पर्चियाँ लाके उनके घर में ही दे दी जाती थी कि इस जगह पे आके आपने वोट डाल देना है। लेकिन पाकिस्तान में इस बार
जो रिपोर्ट्स हैं, जो डिफरेंट न्यूज़ चैनल पे, जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान में इस बार जो वोटर है उसके पोलिंग स्टेशन ही बदल दिए गए हैं। यानी कि एक फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो 2 का उसी जगह पे है, एक का किसी और एरिया में और एक का तो शहर ही बदल दिया। और दूसरे नंबर पर पीटीआई के जितने भी सपोर्टर्स और वोटर्स थे उनको यही नहीं पता था कि उनके कैंडिडेट का जो सिंबल है, जिस निशान पे, जिस पे पहले वो बैट पे स्टैंप लगाते थे, अब उन्होंने किस पे स्टैंप लगाना है। उनको पहले अपने उस एरिया का, या जो नया एरिया उनको अलॉट किया गया, उस एरिया में जो भी कैंडिडेट पीटीआई की तरफ से खड़ा था उसका सिंबल ढूंढा और फिर जाके उसको वोट डाला। और ये सिंबल वापस ले लेना, यानी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये सिंबल हटा देने के पीछे भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पाकिस्तान की 3 बड़ी पार्टियां, जैसे कि मैंने आपको बताया, पीपल पार्टी, नून लीग और पीटीआई। पीटीआई का जो चेयरमैन, जो इसका लीडर है, वो है इमरान खान, और इमरान खान बैठा हुआ है इस टाइम जेल में। उसके साथ जो हुआ ये ज़्यादातर लोगों को पता ही है। और पीटीआई का जो सिंबल है, जो निशान था, वो था क्रिकेट बैट, क्योंकि पाकिस्तान के पीटीआई के लीडर का जो प्रोफेशन था पहले क्रिकेट हुआ करता था। और इस सिंबल को हटाने के पीछे भी ईसीपी है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और उसकी रीज़न दी गई थी कि इन्होंने पार्टी के इंटरनल इलेक्शंस नहीं करवाए। वैसे तो ये कभी भी नहीं करवाए गए, लेकिन इस बार इन पे यही इल्ज़ाम लगा के इनका जो सिंबल है वो छीन लिया गया, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल एडवाइज़र या इसके लॉयर्स की तरफ से चैलेंज भी किया गया 2 बार, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और इस बार इलेक्शन पीटीआई की तरफ से बगैर किसी सिंबल के लड़े गए। और पीटीआई के डिफरेंट कैंडिडेट्स को डिफरेंट निशान दे दिए गए। किसी को टेबल टेनिस का रैकेट दे दिया गया, किसी को के का निशान दे दिया गया और किसी को कमल का फूल दे दिया गया। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है, उसके लिए लाजमी है कि हमें समझना पड़ेगा पाकिस्तान का इलेक्शन सिस्टम काम कैसे करता है और ईसीपी की जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या हैं, और इसके पास क्या क्या इख्तियारात, क्या क्या पावर है जिसके ज़रिए ये इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन के इस पूरे सिस्टम को समझना बहुत लाजमी है, क्योंकि वोट डालने तो बहुत से लोग निकल जाते हैं, लेकिन जहाँ तक अंदाज़ा है यहाँ पे 70 to 80% लोगों को यही नहीं पता कि ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है। और उनकी सारी उम्र गुजर गई है, उन्होंने डिफरेंट पार्टीज़ को देखा और वोट डालते गए, और आज उनके कुछ हालात भी अच्छे नहीं है। इससे पहले कि हम पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम को समझ लें, 2 सेकंड लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत लाजमी होते हैं। वैसे तो पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इसमें डेमोक्रेसी कुछ खास नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, डेमोक्रेसी का मतलब है कि आज़ादी राय, यानी कि हर शहरी, हर उस कंट्री में रहने वाला इंसान जो भी है, जिसके पास एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है उस कंट्री का, वो अपनी राय रख सकता है। हर किसी को आज़ादी है कि वो अपने हक के लिए लड़ सकता है। हर किसी को आज़ादी है कि वो अपनी बात वहाँ की गवर्नमेंट के सामने और वहाँ के लोगों के सामने रख सकते, और उसके लिए लाजमी है कि वहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाएं, ताकि एक डेमोक्रेटिक लीडर चुना जा सके, जिसको बाद में प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। और दूसरी तरफ आ जाती हैं ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज़ की तरह डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज़, यानी कि वहाँ पे सारा का सारा जो इख्तियार है वो एक ही रॉयल फैमिली के पास होता है। वही रॉयल फैमिली डिसाइड करती है कि कंट्री में क्या होगा, क्या नहीं होगा, और किसी को भी अपनी राय रखने का हक नहीं होता। लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है कि जितनी भी डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे लोगों को अपनी राय रखने का ज़्यादा हक है, और जितनी भी कंट्रीज़ को डेमोक्रेसी के नाम पे बनाया गया, वो ज़्यादा डिक्टेटरशिप का सामना कर रहे हैं। कहीं पे वो अपने ही पॉलिटिशियंस के गुलाम बने हुए हैं और कहीं पे वो अपनी आर्मी के गुलाम बने हैं। बस एक नॉर्थ कोरिया ऐसी कंट्री है जो जहाँ पे अब तक की सबसे वर्स्ट डिक्टेटरशिप है, क्योंकि वहाँ पे लीडर की इजाज़त के बगैर आप अपने कटिंग नहीं करा सकते, अपना हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते। तो वापस आते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री पाकिस्तान पे और देखते हैं कि पाकिस्तान का इलेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है और ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है क्या। पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। वैसे तो ये एक इंडिपेंडेंट अदारा है जिसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, लेकिन इस बार जिस तरह पीटीआई से बैट का निशान ले लिया गया, पीटीआई के काफ़ी सारे मेंबर जो हैं वो ये कहते हैं कि जो ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये अब कोई इंडिपेंडेंट अदारा नहीं रहा और ये फ्री फेयर और इंडिपेंडेंट इलेक्शंस भी नहीं करवा रहा। ईसीपी को हेड करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ 4 मेंबर्स और होते हैं जो मेन डिसीजन मेकर्स होते हैं। ईसीपी के कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, जैसे कि हलकों की डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स,
इन्फोर्सिंग द कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शंस, केयर टेकर गवर्नमेंट को अपॉइंट करना, क्योंकि अगर जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो पावर में रहती है तो वो इलेक्शंस को अपने मफाद में अपने लिए इस्तेमाल कर सकती है। और फिर आ जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये थी ईसीपी की कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आ जाते हैं जो इलेक्शन का साइकिल है ये कैसे चलता है। तो सबसे पहले तो इंतखाबी हलकों यानी कि एरियाज को डिवाइड किया जाता है और इसको डिवाइड किया जाता है जो लास्ट सेंसस यानी कि पॉपुलेशन कैलकुलेशन हुई थी उसके मुताबिक। इसलिए हमेशा कहते हैं कि पॉपुलेशन को प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना बहुत लाजमी है। जैसा कि 5 फैमिली मेम्बर्स हैं और जब भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पूछने आता है कि आपके कितने फैमिली मेम्बर हैं और आप अगर कह दें कि आपके 5 नहीं 3 फैमिली मेम्बर हैं तो आपके 3 ही वोट रजिस्टर्ड होंगे और 2 वोट आपके ज़ाया हो जाएंगे क्योंकि वो किसी लिस्ट में शामिल ही नहीं होंगे। और इसी कैलकुलेशन के मुताबिक एरियाज डिवाइड किए जाते हैं कि जहाँ जहाँ पे पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जहाँ पे जितने भी वोटर रजिस्टर्ड हैं उनकी आबादी कितनी है, उनकी काउंटिंग कितनी है और किस कैंडिडेट के अंदर कितने वोटर्स आएंगे। सेकंड नंबर पे आ जाता है कि जिस भी मेल या फीमेल की एज 18 ईयर है वो वोट डाल सकता है। तो लाजमी है कि वो वहाँ के जो लोकल इलेक्शन कमीशन ऑफिस है वहाँ पे रजिस्टर हो और उसके लिए भी फिर से लाजमी है कि प्रॉपर सेंसस हुआ हो। लेकिन इस पर लोगों की तरफ से इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रॉपरली जो हलकों की डिवीज़न है ये नहीं की। जैसे कि कोई भी आदमी पिछले 3 दिहाइयों से 30 साल से एक ही जगह पे वोट डाल रहा था और इस बार उसका वोट उठा के किसी दूर दराज इलाके में या फिर किसी और सिटी में डाल दिया गया, जिसकी वजह से जिनको तो बहुत ज़्यादा शौक था वोट डालने का उन्होंने तो अपना एरिया ढूंढ लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इस तकलीफ से बचते हुए वोट डालने की जहमत ही नहीं की। थर्ड नंबर पर आ जाता है कैंडिडेट नॉमिनेशन, यानी कि जिसने भी इलेक्शन लड़ना है, जो भी कैंडिडेट किसी भी एरिया से इलेक्शन लड़ना चाहता है वो अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रजिस्टर कराएगा, जिसमें उसका जो क्राइटेरिया है वो देखा जाएगा। मिनिमम एज देखी जाएगी, उसकी एजुकेशन देखी जाएगी। आपकी एज और आपकी एजुकेशन तो देखी जाएगी। बाकी आप अगर इलेक्शन लड़ना चाहें तो आप जेल से बैठ के भी लड़ सकते हैं अगर आपके खिलाफ कोई फैसला नहीं आया और अभी आपका केस ट्रायल में चल रहा है। और हिस्ट्री में बहुत से पॉलिटिशियंस ने बहुत सी कंट्रीज़ में जेल में से बैठ के इलेक्शन लड़े भी हैं और जीते भी हैं और बाद में वो वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्शंस की जो कैंपेन की जाती है वो भी ईसीपी की तरफ से ही डिसाइड की जाती है। एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है और प्रॉपरली उसके रूल्स बनाए जाते हैं कि इतने टाइम तक इलेक्शंस की कैंपेन की जा सकती है अपने वोटर्स को इकट्ठा करने के लिए, कैंडिडेट्स की तरफ लाने के लिए, और उसके ये रूल्स होंगे कि इसमें ये किया जा सकता है और ये नहीं किया जा सकता। और बजट भी डिसाइड किए जाते हैं जिसको ज़्यादातर पार्टीज़ नहीं मानती और जितना पैसा हो सके इलेक्शन जीतने के लिए लगाती हैं ताकि मैक्सिमम वोटर को अपनी तरफ ला सके, जिसके लिए बहुत से पोस्टर से पूरी दीवारें, सड़कें और तारें भर दी जाती हैं। और फिर आता है वोटिंग डे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। पोलिंग स्टेशन पे प्रॉपरली जो भी सिक्योरिटी अरेंज की जाती है वो भी ईसीपी की जिम्मेदारी होती है और फिर वोटर्स अपने अपने कैंडिडेट्स को वोट डालते हैं। लेकिन इस बार तो पोलिंग स्टेशन की गेम ही कुछ और थी। बंदा रहने वाला कहीं का था और उसको अपना पोलिंग स्टेशन ढूंढना कहीं और पड़ा। और सुबह से लेकर शाम तक तमाम वोटर्स अपने अपने कैंडिडेट्स को वोट डालते हैं और तकरीबन 5 बजे वोटिंग बंद कर दी जाती है। इस वोटिंग के टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है अगर पीछे से लाइनें ज़्यादा हो, ज़्यादातर वोटर्स ने अभी तक वोट ना डाला हो या रश ज़्यादा हो, लेकिन इस तरह की कोई भी एक्सटेंशन अभी तक खास देखने में नहीं आई। और जब वोटर्स अपने वोट डाल के फारिग हो जाते हैं फिर टाइम आता है काउंटिंग का। जितने भी वोट्स उस टाइम के अंदर डाले गए उनकी काउंटिंग स्टार्ट की जाती है और इसके लिए ईसीपी अपॉइंट करता है रिटर्निंग ऑफिसर्स को और उनकी बनाई गई ऑफिशियल लिस्ट के मुताबिक ही डिसाइड किया जाता है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट डाले और फिर विनिंग कैंडिडेट की ऑफिशियल लिस्ट जारी कर दी जाती है। और वो पार्टी जिसके कैंडिडेट्स मैक्सिमम वोट्स हासिल करते हैं और जीतते हैं वो पार्टी कौमी असम्बली में अपनी गवर्नमेंट बनाती है और वही डिसाइड करती है कि उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। और अगर किसी एक पार्टी को मैक्सिमम वोट नहीं मिलते और सारी पार्टी तकरीबन बराबर रह जाती हैं तो फिर कोई भी 2 पार्टीज या 2 से ज़्यादा पार्टीज मिलके एक इंटरिम गवर्नमेंट बना सकते हैं, जैसे कि आपने पाकिस्तान में पीडीएम का इतना लंबा अरसा देखा। ये इंटरिम गवर्नमेंट डिफरेंट पार्टीज को मिला के बनाई जाती है और बाद में नेक्स्ट इलेक्शंस आने तक ये ही इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे हुकूमत करती रहती है और ये काम भी ईसीपी का ही होता है। इसके अलावा जो बहुत सी लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं इलेक्शंस में, जैसे कि बहुत से कैंडिडेट्स रिकाउंटिंग का कह देते हैं, कोई धांधली हुई है या किसी भी एरिया में दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ जाते हैं, तो ये जिम्मेदारी भी है
ECP की। और अगर आम इलेक्शंस के दरमियान कोई भी सीट खाली रह जाती है तो उसके ज़िमनी इलेक्शंस करवाए जाते हैं, और ये भी करवाए जाते हैं ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो इस तरह काम करता है पाकिस्तान का इलेक्शन सिस्टम, और ये सारा का सारा कंट्रोल में होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। इसमें मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन की काउंटिंग से लेके वोटर की रजिस्ट्रेशन तक, उसके वोट डालने तक, और बाद में किसी भी पार्टी के गवर्नमेंट बनाने तक क्या क्या स्टेप्स आते हैं, ये सारा कुछ ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा होता है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों को पहली बार पता चला होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काम कैसे करता है, और PDM क्या है, इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है, निगरान गवर्नमेंट क्या होती है, और ये कैसे बनती है, और इसको बनाने के लिए भी कौन जिम्मेदार होता है। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।